तो हो जाइए स्टूडेंट, नीट और जेईई वाले स्टूडेंट तैयार, क्योंकि आपकी बार आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी से पूछने वाला जो भी न्यूमेरिकल्स होगा आज के बाद एग्जाम में आपको छूटने वाला नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट नीट और जेईई के हैं थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है। तो ये आपका फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। क्या? तो कार्य, ऊर्जा और प्रमेय, जिसे वर्क एनर्जी थ्योरी के नाम से हम लोग दोस्तों जानते हैं इनको। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरी क्या कहता है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे, ठीक है, हम किसी वस्तु को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस वस्तु पर जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के क्या होगा? तो बराबर होगा। यही कहलाता है आपका कार्य, ऊर्जा, प्रमेय। तो आइए इनको समझते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना होगा तो आप लोग वीडियो को रोक के परिभाषा नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग थ्योरी समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं और इस वस्तु का मास जो मानते हैं वो द्रव्यमान क्या है, मास इसका हम मान लेते हैं क्या? तो mkg का वस्तु है, इस पर एक बल लग रहा है क्या? तो F फोर्स इस पर वर्क कर रहा है, जिसके कारण इस वस्तु का वेलोसिटी क्या है? तो u मीटर पर सेकेंड है। जब यह वस्तु आगे की ओर s मीटर विस्थापित होती है तो इस वस्तु का वेग u से बढ़ करके वेलोसिटी क्या हो जाती है? तो वेलोसिटी हो जाती है क्या? तो v मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोगों को कोई परेशानी? इतना सा में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है क्या? mkg का, इस पर एक फोर्स लग रहा है F, जिससे इसका वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से s दूरी पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो v हो जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियल टाइम में बात करें, यानी प्रारंभिक समय में इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें, तो प्रारंभिक समय में गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा इनका क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं, मान लिया जाए किससे? k1 से। तो गतिज ऊर्जा आपका हो जाएगा हाफ mv², लेकिन वेलोसिटी क्या है? तो u, तो ये आपका हो जाएगा u²। और अंतिम की बात करें, लास्ट में अंतिम समय में इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो अंतिम समय में इस वस्तु का गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो आपको देखने को क्या मिल जाएगा? तो kt इक्वल टू तो mv का क्या हो जाएगा? तो s² हो जाएगा। क्या इन दोनों स्थिति में कोई प्रॉब्लम? तो नो प्रॉब्लम। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। देखिए इनके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वर्क का, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखिए। और आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लग रहा है और वेग भी परिवर्तित हो रहा है, तो इस वस्तु का एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण जो होगा, वो क्या होगा? तो a होगा। और F इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है ma। क्या हो जाता है? ma इनटू में क्या है? तो s। ये किसके इक्वल निकला? तो w इक्वल निकला। तो दोस्तों आप लोग इनको मानिए इक्वेशन नंबर क्या? तो फर्स्ट। आइए अब हम लोग यहां से बात करते हैं किसका? तो गति का समीकरण। गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोग दूसरा समीकरण ये पढ़े होंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये गति का कौन सा इक्वेशन है? तो सेकेंड इक्वेशन है गति का। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ये गति का कौन सा समीकरण है? तो दूसरा समीकरण। आप एक काम करिए, इनको इस ओर लाइए, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और s का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है क्या? तो v² माइनस u² बटे में क्या?
2a, इन सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया हुआ है W इक्वल टू MAS, MA को छोड़िए और आपका S का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे में 2a, इसको हटा दीजिए, a से a हट गया और बच गया क्या, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2। तो अगर आप इसे अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं तो एम बी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, ये किसके इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा W के बराबर। तो अब जरा सा अब आप लोग यहाँ बताइए कि एम बी स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल में है, तो ये गतिज ऊर्जा अंतिम है और एम यू स्क्वायर बाय 2 ये पहला गतिज ऊर्जा है K1। तो यही तो दोस्तों आपका वर्क एनर्जी थ्योरी है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अवश्य याद रखिएगा और यहाँ से आपको नीट या जेईई जैसे एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो चलिए इसी तरह बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का कॉन्सेप्ट डेली आपको सुबह 7 बजे लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।